हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। शायद ये वीडियो दो पार्ट में जाए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, शायद ये वीडियो दो पार्ट में जाए। तो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग से मतलब कि आपका एक तरह से 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपके सीधे सीधे 6 से 9 नंबर। और अगर आप AU वाले हैं तो आपके लिए 4 नंबर या फिर 6 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से ये एक है। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं: इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। इतना आप सब जानते होंगे आई थिंक, मतलब हल्का बेसिस अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो देखिए, अच्छी लगेगी आपको। तो अब मैं इसको एक स्टोरी मोड में ले जाना चाहूँगा। आपको ये तीनों बॉन्ड आ जाएंगे। आयनिक बॉन्ड में मतलब ऐसे दो फ्रेंड है, एक बहुत दुष्ट है, एक बहुत अच्छा है, सीधा साधा बेचारा मासूम सा। ठीक है, तो जो टेढ़ा है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, और जो सीधा है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, वो उसका सब कुछ लेना चाहेगा। तो वही यहाँ होता है, और वो कामयाब भी हो ही जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ऐसे आप समझ सकते हैं, ऊपर डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हैं। तो NaCl मान लीजिए लिया, तो Na आपका पॉजिटिव यानी सीधा साधा हुआ, और Cl यानी क्लोरीन आपका टेढ़ा वाला। उसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया एक। अब बेचारा K के पास प्लस बचा और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इससे स्टोरी बॉन्ड में समझेंगे, आपको और अच्छा आएगा। फिर आपका देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो फ्रेंड्स अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब। और फिर इसमें मतलब ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वली, यानी एक दूसरे को वही बराबर देते हैं। और इसकी फॉर्मेशन की एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.6 से अधिक अधिक वो कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इससे कम है तो आपका मतलब पॉसिबल ही नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड बने। ठीक है, आई थिंक इतना आया होगा। जैसे H2, ये अधिकतर सेम सेम में पाया जाता है, जैसे H2Cl2। अब Cl टेढ़ा वाला था उसमें, इसको एक टेढ़ वाला और मिल गया, तो अब क्या, मजबूरी में दोनों को साथ निभाना पड़ा। H2O ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल भी HCl का मान लीजिए, ये तो उसका हो गया खैर आयनिक का, जैसा कि बताया था वहाँ। और फिर मान लीजिए जैसे H2O है, तो H2O को क्या लिखते हैं, HOH। HOH लिखा जाता है, ऑक्सीजन का होता है। अब हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और ऑक्सीजन को दो चाहिए, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ एक तरह से सहसंयोजी मतलब आपसी सहयोग वाला बंध बना लेगा, या बॉन्ड जिसे आप कहते हैं। और इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऐसे दो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए एक बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब, पर अमीर वाला वो बहुत हेल्पिंग टाइप का है, तो वो तुरंत गरीब वाले की हेल्प कर देगा। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, मतलब जैसे, और जिसमें जो डोनेट करता है उसे आप डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसे गेनर। यानी कि अब जैसे आप ये पहचानेंगे कैसे कि कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर क्या होता है, मान लीजिए आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, और अमोनिया मान लीजिए लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 2 5, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दो तो मान लीजिए इसके इनर में है, आउटर में 5 हैं, 3 हाइड्रोजन से हैं, 2 बचा, तो ये इसका लोन पेयर हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर मतलब 2 का, तो एक अगर 2 का है तो इसका मतलब एक लोन पेयर है। आई थिंक इतना आपको आया होगा, लोन पेयर भी क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों का। ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट का कॉम्बिनेशन भी है, ऑल्सो कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए NH3 है, एक और अमोनिया जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। और ये एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन है ये, क्योंकि पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लग गया है तो हाइड्रोनियम आयन, तो ये बन गया है। ठीक है, तो गाइस आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। वॉइस थोड़ा क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, आई थिंक आ रही होगी अभी तो। लेकिन ना आ रही हो तो आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी। क्योंकि ये टैब है तो हल्की दिक्कत जा रही है। अभी अभी फ़ोन आ जाएगा कुछ दिनों में तो फिर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनइक्वली शेयर्ड होते हैं। अनइक्वली का मतलब मान लो कोई एक दे रहा, कोई दो दे रहा, ऐसे वाला। ठीक है, और एक्वायर करते हैं पार्शियल पॉजिटिव, एक तरह से इसे आप इलेक्ट्रोवेलेंट वाला समझ लीजिए, जिसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये कहाँ पाया जाता है, आपकी पहचान क्या है, 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फिर देखें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड इक्वली एंड इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है, मान लीजिए ए है ये बी है, शेयर्ड है इन दोनों के बीच में, तो ये इक्वली अट्रैक्टेड होगा दोनों के न्यूक्लियस से और ये एक तरह से न्यूट्रल मोड में ला देगा। बस इतना सा है। फिर आते हैं डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे मतलब आप सोचते होंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेनली बनते हैं और वो हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर इधर साइड पे वेस्पर्टी, इधर ही से बनते हैं, अधिकतर चांसेस रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से तो खास करके क्लियर रहता है। और फिर डाइपोल मूवमेंट से न्यूमेरिकल आ सकता है, अगर नहीं आता वहाँ से तो डाइपोल मूवमेंट थोड़ा सही से देखेंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्ज, मान लीजिए कोई आपके दो चार्जेस हैं, ए है और ये बी है, तो डिफिनीशन क्या कहती है, डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्जेस। ये मान लीजिए दोनों चार्जेस हैं, तो इनके बीच की डिफरेंस अगर हम डी ले लें, तो जो हमारा म्यू से डिनोट करते हैं, या डी से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों, यानी इन दोनों का चार्ज क्रॉस डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या होती है, यानी ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड से ही तो अटैच रहते हैं। मान लीजिए Cl2 से हैं, तो किससे अटैच्ड है, बॉन्ड से अटैच्ड है, बॉन्ड से अटैच्ड है, तो यही चीज़ है। और फिर क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज है, डी डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए कहीं आ गया तो आप बिल्कुल भी ना चूकें, बहुत ही ज़्यादा बुकों की एक तरह से समझ लीजिए अंदर तक गए हैं, तब इतनी अच्छी थ्योरी मिली है। और 1D आपका किसके बराबर होता है, 10⁻18 ESU/cm के। और फिर ये इसके बराबर होता है 3.33 × 10⁻33 कूलाम मीटर के। एप्लीकेशन इसके क्या है, टू डिसाइड पोलैरिटी टू डिटरमाइन परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर। अगर आप बोर्ड्स के लिए और अगर ये देख रहे हैं और डाइपोल मूवमेंट आपसे पूछ ले गया, आप इतना लिखाएंगे, फुल में फुल देगा आपको, इतना क्लियर है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। और फिर अब देखते हैं परसेंट आयनिक करेक्टर क्या होता है। परसेंट आयनिक करेक्टर आपका कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट बाय थ्योरेटिकल। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल आ रही है 18 और थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रही है, परसेंट आयनिक करेक्टर आपका आ गया, इस तरह से। और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं, तो शायद उसके लिए अगली वीडियो आए। और फॉर 100% आयनिक कैरेक्टर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया है, यानी 100% आयनिक कैरेक्टर के लिए आपका चार्ज कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 4.8 × 10⁻10 ESU। ESU उसकी यूनिट है, तो घबराने का नहीं। अब आते हैं एच बॉन्डिंग में। एच बॉन्डिंग, सबसे पहले एच बॉन्डिंग होती क्या है। एच बॉन्डिंग मतलब कोई स्पेशल टाइप बॉन्डिंग नहीं है, ये उसी में एक बॉन्ड रहता है, पर इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होते हैं, आपको FON, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, फ़ोन कल करना है तो वही FON स्टार्ट के उसके हैं। तो वन एंड कैरी पॉजिटिव हेड एंड अदर इज पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, या एक्स बॉन्ड से। एक्स बॉन्ड, एक्स से मतलब हेलोजन, हेलोजन ये दिखते आते हैं और ये डिनोट 3 डॉटेड लाइन से किए जाते हैं, लाइक यहाँ रिटर्न भी है। तो HF H2O NH3 ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब अल्कोहल, ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 आई थिंक 17 में आया था, कि अल्कोहल्स एंड एसिड फॉर्म एच बॉन्ड इन वाटर सो दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ये अलग तरह से पूछा गया था, वाई अल्कोहल एंड एसिड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अदर्स। ठीक है, तो ऐसे आप लिख देंगे। और इसके 2 टाइप्स होते हैं एच बॉन्ड के, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, उन्हें भी आगे देखेंगे। और इस वाले लेक्चर में वेस्पर्टी तक शायद कवर करेंगे, फिर अगले में हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी और बहुत ही ज़्यादा ऑसम ट्रिक लाएंगे, जिससे आप चुटकियों में क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। चुटकियों में, यानी 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, पलक झपकते ही करेंगे। ठीक है, मतलब इतना भी तेज नहीं हुई। खैर, तो इंटरमोलिकुलर क्या है, इंटरमोलिकुलर क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। मान लीजिए ये शायद हल्का ऊपर नीचे है, तो आप उसमें देख लीजिएगा एक बार, HF NH3 H2O HCOOH। और इंट्रा क्या होती है, मतलब कि हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, बोथ प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी दोनों सेम मॉलिक्यूल में हो, तब ये होती है। और ये इस तरह की अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे उधरी सब, मान लीजिए आप यूरिया साइड वाले पहुँचाए, तो आपके ऑर्गेनिक होते हैं, जैसा कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सब उधरी के पार्ट्स हैं। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में और उधरी साइड। ठीक है, तो और जो एच बॉन्ड फॉर्म करता है, जो एच बॉन्ड फॉर्म करता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर हो जाता है, यानी जितना पहले होगा उससे ज़्यादा ही, अगर वो एच बॉन्ड फॉर्म कर रहा है।
तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर इस तरह पढ़ने का इसका कोई ज़्यादा मेन उद्देश्य नहीं है, पर एक तरह से नॉलेज के लिए आप रखिएगा। फिर आते हैं वेस्पर्टी। तो वेस्पर्टी ज़्यादा बड़ी नहीं केवल इतनी सी देख लीजिए। मान लीजिए पूछा जाता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह कि वी इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मैक्सिमम। तो गाइज अगर आपने वेस्पर्टी पढ़ रखी है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे फट से कि हाँ भाई लोन पेयर अगर है तो मैक्सिमम है। और अगर आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ के जाइएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वेस्पर्टी। और लोन पेयर में ये मैक्सिमम होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में आता है, फिर बॉन्ड पेयर में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एमओटी और काफ़ी सारी ट्रिक्स, लगभग 4-5 ट्रिक्स उसमें हो जाएंगी। तो वो लेक्चर दिलाएगा लगभग, वो भी इतना ही 10-15 मिनट का, तो आधे घंटे में आपका आई थिंक कवर। और पीडीएफ के लिए आप अगर चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यूईटी एंट्रेंस वॉरियर नाम से वो भी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।